हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे। मैं भी दोस्तों अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और आज अचानक मेरी दादी की बहुत याद आ रही थी। मैं सिलाई ही कर रही हूँ, देख लीजिए दोस्तों, मैं सिलाई कर रही हूँ, ब्लाउज सिल रही हूँ। तो उनके ऐसे ही जैसे नहीं, वो ये होता है खाली दिमाग, किधर भी खाली दिमाग चला जाता है। तो अचानक उनकी आप लोग को मालूम है, मैं तो जाने वाली हूँ गांव में, यानी कि अपने मायके भी जाऊँगी दोस्तों। तो इसलिए याद आ गई, वहाँ जाकर हमारी दादी की याद आ गई हमें। तो हमारी दादी नहीं है, एक्सपायर हो गई हैं। और दोस्तों, आप लोग को मालूम है कि कुछ ही लोग होंगे उनको उनकी दादी का प्यार नसीब होता है। नतनी को दादी का प्यार बहुत कुछ ही लोग को नसीब होता है दोस्तों। तो हमें तो नसीब हुई है। जो हमारी दादी थी ना, मैं तो वो बोलूँगी हमारे साथ दुश्मन रहे ना, उनको भी हमारी दादी जैसी दादी मिले। क्योंकि दोस्तों, हमारी दादी जो थी ना, हमारी दादी नहीं, हमारी माँ से भी बढ़कर थी। हमारी दादी बहुत हम लोगों को ऐसा प्यार करती थी, बहुत मानती जानती थी, बहुत हद से ज़्यादा हम लोग को मानती थी, मुझे मानती जानती थी हमारी दादी। हम लोग 2 बहनें हैं, दोनों बहनों को बहुत ज़्यादा मानती जानती थी। और वो ऐसा लगता ही नहीं था दोस्तों कि वो हमारी दादी है। ऐसा लगता था ना कि वो हम लोग की दोस्त है। जैसे पास में बैठने का, हम लोग कहीं भी रहते थे ना, तो उनको लकवा मार दिया था, तो उनको चलने में दिक्कत होती थी। तो हम लोग कहीं भी रहते थे दोस्तों, या खेत के मेड़ पर या छत पे कहीं पर रहते थे, तो हमारी दादी कहीं से भी आती थी ना, तो हम लोग के पास चली आती थी। चलने को नहीं होता था उनको, तब भी हम लोगों के पास आ जाती थी। ऐसा हंसी मजाक करती थी, बैठती उठती थी, हम लोग उनको चिढ़ा भी देते थे, तभी वो बुरा नहीं मानती थी, हंस कर लेकर जाती थी। ऐसा मानिए ना दोस्तों, वो हमारी दादी नहीं, वो हमारी फ्रेंड हो। इस हिसाब से हमारी दादी हम लोग के साथ रहती थी, साथ में खाना खाती थी और साथ में चाय पीने का दोस्तों। और वो हमारी दादी यहाँ पे जाती थी, ये शिव चर्चा होता है ना गांव पे, शिव चर्चा, तो वहाँ पर आती थी प्रसाद लेकर, जैसे मिश्री हुआ, खरी साकर। तो हम लोग कहीं भी रहते थे दोस्तों, जैसे हम हमारे घर के परिवार के चाची की लड़की, हमारी चाची मम्मी तो आ जाती थी ऊपर छत पर। और कहाँ पे ये खाने, अच्छा ये यहाँ पे प्रसाद लेती थी, ऐसा गठिया कर लेकर आती थी तो ये सब खोल कर सबको देती थी, लो तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, प्रसाद देती थी। बहुत हम लोग एंजॉय करते थे दोस्तों। बहुत ऐसा नहीं लगता था कि वो हमारी दादी हैं, कभी भी नहीं लगा। और दोस्तों, वो तो इस समय हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि वो नहीं है। ऐसा लगता है ना कि अभी वो उधर से आवाज़ें देंगी, कभी उधर से आवाज़ें देंगी, या ऐसा लगता है चिल्ला कर बुलाएंगी, रात्रि कहाँ पे हो, आजा यहाँ पे, ले प्रसादी खा ले। ऐसा हमारी दादी हमेशा भोजपुरी में बोलती थी हम लोगों से। तो कहीं भी और उनको पैसा ऐसा मिलता था ना दोस्तों, तो जाती थी यहाँ पे दुकान पे, तो दुकान पे जाती थी ना चुरा कर छुपा कर, सबसे। और भी बच्चे थे ना हमारे घर में, वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको ऐसा लगेगा, लेकिन यही रियल थी, छुपा कर लाती थी। क्योंकि हमारी मम्मी जो थी ना, तब ये बहुत दिन का बात है, हमारी मम्मी थी तो वहाँ पे बेंगलोर रहती थी। हमारी मम्मी बेंगलोर रहती थी, तो हम लोग दोनों बहनें यहाँ पर रहते थे दादी के पास।
और भी हमारे परिवार के सब लोग थे। तो हमारी दादी जाती थी दुकान पे ना, तो छुपा कर लाती थी ये सेवड़ा वाला नमकीन छुपा कर लाती थी। हम लोग खेत वेत में काम उम करते थे ना, तो सबसे छुपा कर देती थी कि लो खा लो, जल्दी से खा लो, नहीं तो कोई आ जाएगा ले लेगा। हम लोग को चुपके चुपके से खिलाती थी और पैसा रखती थी, 1-1 रुपए देती थी कि लो जाओ। बर्फ़ वर्फ आता था ना पहले, तो अभी 10 रुपए का बर्फ़ हो गया है, तब 1 रुपए में 2 रुपए में बर्फ़ आता था, तो देती थी, लो खा लो 1 रुपए का बर्फ़, जाओ खेत में है जल्दी से खा लो। तो दोस्तों ऐसे यही सब बात ना सोच कर मतलब ऐसा उनकी बहुत याद आ रही थी मुझे, क्योंकि हमारी दादी तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मानती जानती थी, मुझे बहुत ज़्यादा मानती जानती थी, अपनी बेटी से बढ़कर मानती जानती थी। और इस समय तो काश ही किसी की दादी होंगी कि इतना हमारी दादी जैसा प्यार करती होंगी और मानती जानती होंगी। दोस्तों हमारी तो दादी बहुत अच्छी थी, बहुत। और अगर मान लीजिए दोस्तों मैं कागज़ में उनकी अच्छाई लिखूँ ना, तो कागज़ का पन्ना भी छोटा पड़ जाएगा। और वो हम लोग इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी ना कि जुबान से भी बयान नहीं कर सकते हैं दोस्तों, इतनी अच्छी थी हमारी दादी। लेकिन अफ़सोस अभी नहीं है वो हम लोग के पास, लेकिन उनकी यादें हैं। इंसान रहे या ना रहे दोस्तों, लेकिन सिर्फ उनकी यादें ही रह जाती हैं। जैसे कि सोचिए ना, तो ऐसा लगता है ये तो कल की ही बातें हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इतना पुराना बात है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि ये 2-4 दिन की बात है, कल की बात हो। तो हमारी दादी तो अच्छाई फूट फूट कर मतलब भरी रहती थी, वो सबको अपना ही समझती थी, जानती पाती थी, सबको ही अपना ही समझती थी। और ख़ास करके हमें तो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हम दोनों बहनों को, एक मेरी छोटी बहन है, उनको भी बहुत ज़्यादा मानती जानती थी और हमको भी बहुत मानती जानती थी। इसलिए दोस्तों कहीं भी रहे ना, उनकी याद आ ही जाती है। और ख़ास करके तो दोस्तों उनकी याद मायके में जाकर ज़्यादा आती है, क्योंकि जब हम लोग मायके जाते, जब मैं मायके जाती थी ना, तो उनको चलने को भी नहीं होता था, लेकिन दौड़ते दौड़ते आती थी, हाल चाल पूछती थी। और बहन से, छोटी वाली बहन से बोलती थी, जल्दी से पानी दे, जल्दी बिस्किट चाय बना। दीदी आई हैं, आकर पास में बैठ जाती थी, लंगड़ी मारते हुए, चल नहीं पाती थी, लंगड़ी मारती हुई आती थी, मतलब हचक हचक कर चलती थी, वैसे आती थी लेकर बिस्किट, लो खा लो, खा लो, चाय पी लो बहनी, चाय पी लो। दोस्तों उनकी सब बात मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, मैं नहीं बोल पा रही हूँ, सॉरी। हाँ, अगले वाली वीडियो में सब उनकी अच्छाइयाँ बताऊंगी दोस्तों। राधे राधे। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करिएगा, बताइएगा कि क्या आपके घर में भी दादी हमारी दादी जैसी ही थी।